Hello bachcho, welcome to Sri Kalam Academy. Thank you for watching this video. Now starting equation exercise C. Question number 1. In question number 1 giving that the solution set of 3x plus 4y which is equal to 7. And we have 4x minus y equal to 3. Yes beta. When you solve simultaneously you have the two options. Either आप options भी रख के substitute कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दोनों ऑप्शन है बेटा. वेन यू सब्स्टिट्यूट 1 कॉमा -1 तो यहाँ पे देखो बेटा 3 1 जा 3 एंड 4 इंटू -4 करोगे तो 7 मिलेगा क्या. अब सोचो अगर यहाँ पे मैं माइनस रखता हूँ 3 1 जा -3 -1 रख रहा हूँ बेटा तो ये -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं रखूँगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 तो बेटा आपको पहले ऑप्शन में आंसर तो नहीं मिलेगा. देखो अगर पहले ऑप्शन में यार 1 यहाँ पे भी 1 रखता हूँ तो मुझे क्या ये मिल रहा है ऑप्शन ये सेटिस्फाई हो रहा है. यस देखो और यह दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा वो भी 1 है तो 4 1 जा ये रखा हुआ आपने और यहाँ पे क्या रखा 1 रखा तो ये 3 दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा. इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी. टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता बेटा. स्टार्टिंग विद द आइदर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन. बेटा देखो दोनों को डिवाइड करने पे 2 आ रहा है. ये देखो यहाँ पे 2 आ रहा है. एक बात बताओ बेटा अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जब तक सेम नहीं रखूंगा तो दोनों को जैसे देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ बाई चांस ऑप्शन नहीं देखता हूँ तो 2/2 विल बी 1 एंड 3/3 विल बी 1 1 + 1 विल बी 2 तभी तो 2 मिलेगा. और यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं रख के देखता हूँ तो देखो यहाँ पे x 2 रखा और 2 3 6 और यहाँ पे 8 भी होगा मतलब x की वैल्यू 2 होगी एंड y की वैल्यू 3. क्लियर है. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 2,3 समझ में आया बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा x/p + y/p इक्वल टू 2. क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आ गया उसको सेम इस क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा. मतलब x की वैल्यू p ही होनी चाहिए y की वैल्यू q ही होनी चाहिए. इन दैट सिचुएशन तभी हमें 2 मिल सकता है बेटा. तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आया. द सोल्यूशन पेयर फ्रॉम द पेयर ऑफ द इक्वेशन. बेटा 3 का हमें क्या मिला विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन x = p and y = q. Question number 4 which is given that 1/16x beta and we have the 1/15y = 9/20. देखो बेटा अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करने चाहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. जस्ट आप रिवर्स मेथड से ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करो. देखो पहला ऑप्शन क्या है 1, 4, 1, 3 सब्स्टिट्यूट करके देखो बेटा क्या मिलता है 1/16 × 1/4 प्लस 1/15 × 1/3. ठीक है देखते हैं आंसर क्या मिलता है. ठीक है ये हो गया बेटा. तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 5 सब तो हमें क्या मिल गया बेटा 1/4 प्लस 1/5. ठीक है मल्टीप्लाई करो 5 और यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 20 तो 9/20. देखो बेटा पहले ही ऑप्शन में सेटिस्फाई हो गया तो टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा आपको 2 इक्वेशंस है. 2 इक्वेशन में देखो ये जो पहला इक्वेशन है ये बहुत ही लेंदी ऐसा लग रहा होगा आप देखो और जो दूसरा इक्वेशन है बहुत ही स्मॉल एंड छोटा सा. तो गो फॉर अ सेकेंड इक्वेशन 3xy = 10y - 6. बस ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखो कौन सा आपका आंसर मिलता है. वेन यू सब्स्टिट्यूट देखा पहला ऑप्शन क्या है बेटा 5,2 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा 3 × 5 × 2 = 10 × y - 6. y हमारे पास क्या था बेटा 2 - 5. अच्छा एक बात बताओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये नेगेटिव में आ जाएगा तो पहला ऑप्शन ही नॉट इक्वल हो जाएगा. ये तो नहीं आएगा. क्लियर है बेटा सही बात है ये तो नहीं आएगा. देखो अगर मैं यहाँ पे y - x को रिवर्स किया हूँ तो मुझे देखो 5 - 2 = 30 मिलता है और यहाँ पे भी 30 मिलता है. ये कैसा का ऑप्शन है देखो कहीं और है क्या हमारे पास. इसमें है क्या नहीं इसमें है क्या नहीं इसमें है क्या देखते हैं डी वाले में. सो डी ऑप्शन में क्या है बेटा 2,5 एंड यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3xy = 10y - x is nothing but the 3 × 2 × 5 = 10 और ये क्या हो जाएगा बेटा 5 - 2 which is nothing but the 30 3 2 6 × 30 which is nothing but the option number D. Question number 6 given that x plus 5y = 36 beta and we have the another equation x plus y/x minus y = 5/3. बेटे मैंने क्या बोला देखिए इजी दिख रहा है. ये वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. नाउ वी हैव द वैल्यूज वी सब्स्टिट्यूटिंग. देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है बेटा 16,4. यस मैंने सब्स्टिट्यूट 16
यस 4 5 ज़ा 20। अरे पहले ऑप्शन में ही 36 आ गया बेटा, सोचो पहले ऑप्शन में ही 36 आ गया। अगर आप इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे देखो 36 इक्वेशन सेटिस्फाई किया, मतलब x 16 होना चाहिए, y 4 ही होना चाहिए, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इन 7 गिवन दैट x minus 3y equal to 0 and we have the second x plus 2y equal to 20. See beta, substitute the options straightforward. The first option which is given by x equal to 4 and y equal to 12. देखो बेटा x अगर आप 4 रखोगे तो यहाँ पे करोगे तो किसी भी ऑप्शन में ये हालत में नहीं आएगा, 0 नहीं मिलेगा आपको। x 12 रखो बेटा, x अगर आपने देखो अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, x को 12 रखो तो इक्वेशन क्या है आपको x minus 3y है ना। अगर x को आपने 12 रखा और ये भी 12, देखो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 4 रखी है आपने, 3 4 12, मतलब ये वाले ऑप्शन में 0 आ रहा है, तो हमारा C एंड D नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है बेटा, 7x minus 3y इक्वल टू 31। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देखते हैं 31 कौन से ऑप्शन में आता है। ऑप्शन नंबर ए -4 -1, तो 7 इंटू -4 -3 इंटू वैल्यू ऑफ y, ये देखते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा -28 -3, वाह -31 आ गया। अरे -31 नहीं चाहिए, +31 चाहिए। यस बेटा, सीधी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मतलब ये पॉजिटिव चाहिए। चलो नहीं आया, ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं है, समझ में आया बेटा। दूसरा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे माइनस +3 हो जाएगा बेटा, तो ये 31 नहीं आएगा, ये 25 आएगा, सॉरी ये 25 आएगा, तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं बेटा, अब आपको समझ में आ गया कि आंसर क्या है। मैंने सब्स्टिट्यूट बी वाला 7 इंटू -1 -4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 3, मतलब 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम चीज़, तो क्या हो जाएगा बेटा -7 4 3 12 -19 आएगा क्या, नहीं बेटा, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन 4,1 साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर ले, बट ये टाइम बचता है बच्चा आपका, मैं ऐसे सॉल्व स्लो मोशन में करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए आपको टाइम लग रहा है। -3 इंटू और x y की वैल्यू 1 है, तो बेटा 28 + 3 विच इज़ नथिंग बट द +31, ऑप्शन नंबर सी, ये तो नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, 1.5x + 2.4y इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज़ करो बेटा। देखो पहला ऑप्शन क्या है 0.5 0.4, सब्स्टिट्यूट करो 1.5 और ये क्या हो जाएगा 0.5 और 2.4 और ये क्या हो जाएगा 0.4, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 15 5 75 और डेसिमल में लगाओगे तो 0.75 मिलेगा, और इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.24, 96 होता है तो 0.96 मिलेगा, एक से 0.96 मिलेगा बेटा। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा, मतलब यूनिट बेस पे ही बना गया बेटा, मतलब पहले ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा हमारे पास 0.4 और 0.5, ठीक है। अगेन मैं रख रहा हूँ वैल्यू, सो 1.5 इंटू 0.4, यस, एंड दूसरा वैल्यू क्या है बेटा 2.4 इंटू 0.5, तो क्या मिल जाएगा 0.6 प्लस, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 0.5, कितना होता है यार 2.4, मतलब ऐसे लगा रहा हूँ, चलो यहाँ पे कर लो 12 होता है, तो बेसिकली 1.2 हो गया, तो 0. ये क्या हो गया 1.8, ऑप्शन नंबर, तो 1.8 ही चाहिए था, ये देखो यहाँ पे 1.8, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम ही है, देखो ये अगर दिमाग लगाना है तो उसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो सेम मिलेगा, और यहाँ पे तो ऑप्शन डी करेक्टेड। समझ में आया। नाउ बेटा द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बेटा 3/x + y + 2x - y = 3, बस ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखो बेटा, ठीक है। ऑप्शन अगर आप 1 और पहला ऑप्शन क्या है 1,2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो बेटा 1 + 2 3/3, एक पहला मिल जाएगा 3/3, और 1 - 2 करोगे तो 2/-1, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 - 2 = -1, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है। क्लियर, समझ में। अब देखो माइनस ये करने से अगर मैं इसका रिवर्स करूँगा तो देखो आंसर चेंज होगा ना, क्योंकि बड़े नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है 2/, ये है ना बेटा 2 और 1 रख के देखता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्योंकि 1 2 में अगर हमें ये मिल रहा है, तो अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो सेम आंसर मिलने के चांसेस है, तो मैं क्या करूँ देखो बेटा 3 यहाँ पे रखा और यहाँ पे अगेन 3 हुआ, प्लस यहाँ पे 2 हो गया और x - 2 - 1 हुआ बेटा। हाँ देखते हैं, तो ये 1 और ये 2 - 1, 2/1 दिस इज नथिंग बट द 1 + 2 विच इज़ 3 विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर
डी बेटा। समझ में आया मैंने कैसे? तो आपको ऐसे सोचना बेटा सम्स को कैसे करना है। तो वी डन विद द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।